हरे कृष्णा। आप सबको 27 जून 2025 इसी तारीख परसों को पड़ने वाली रथ यात्रा महोत्सव की शुभकामनाएं। क्या है इस रथ यात्रा का रहस्य, क्या है देखते हैं, आगे हम बताएंगे। बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल पर। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए। जो भी उत्सव हमारे आचार्यों ने बताए उनको विधि पूर्वक और सुंदर ढंग से बनाए। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन नगर देखने की इच्छा व्यक्त की, उनकी बहन ने। तब जगन्नाथ और बलभद्र, यानी बलभद्र कौन है? बलदेव जी, अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकले। इस रथ यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी गुंडिचा के घर गए और वहां 9 दिन तक रुके। 9 दिन तक। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून 2025 का है, शुरू होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा सनातन धर्म के सबसे भव्य और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, सबसे बड़ा त्योहार है, जो हर वर्ष उड़ीसा के पुरी नगर में आयोजित होती है। वर्ष 2025 में यह शुभ यात्रा 27 जून को प्रारंभ होने जा रही है, जो भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। 27 जून यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर, वहां एक गुंडिचा मंदिर है, वहां तक, उस मंदिर तक यात्रा करने का प्रतीक है। हर साल ऐसे होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का मूल उद्देश्य भगवान जगन्नाथ को उनके भक्तों के बीच लाना है। यह वह समय होता है जब भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर सड़कों पर, यानी रोड में, खुले में सड़कों पर आते हैं, ताकि वे हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को दर्शन दे सकें, जो लोग मंदिर नहीं जा पहुंचते हैं। यह सनातन परंपरा, समभाव और भक्ति का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति, चाहे वह उच्च वर्गीय हो या निम्न वर्गीय हो, भगवान के समक्ष एक समान होता है। अब उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा को आषाढ़ का महीना शुक्ल पक्ष से द्वितीया को मनाया जाता है और यह यात्रा 9 दिन चलती है। कोई 9 दिन बोलते हैं, कोई 7 दिन बोलते हैं। भगवान अपने भाई बहन के साथ गुंडिचा मंदिर में निवास करते हैं और फिर वो यात्रा के दिन वापस श्री मंदिर लौटते हैं अपने। इसलिए आजकल जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं बनेंगे आपको। इस यात्रा के लिए 3 अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं। 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसका नाम है नंदी घोष, कितना अच्छा नाम है, नंदी घोष। इसमें 16 पहिए होते हैं, चक्के जो होते हैं, पहिए चलता जिसमें 16 पहिए। बलभद्र जी का रथ, जिसे ताल ध्वज कहते हैं, ताल ध्वज, इसमें 14 पहिए होते हैं, उसमें 16, इसमें 14। सुभद्रा जी का रथ, जिसका नाम दर्प दलन है, इसमें 12 पहिए होते हैं। जगन्नाथ जी 14, बलभद्र नहीं 14, जगन्नाथ जी 16। रथों को भक्त स्वयं रस्सियों से खींचते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। सब भक्तों खींचते हैं उसको। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप पधारिए, जरूर आइए। 27 जून 2025 को पड़ने वाली रथ यात्रा के लिए पुरी नगर में भव्य तैयारियां हो रही है।
लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। लाखों आते हैं वहां, जिसमें भारत के कोने कोने से आए भक्तों के अलावा विदेश से भी आते हैं। विदेशी भक्त वो भी शामिल होते हैं उसमें। सुरक्षा व्यवस्था, भंडारे, स्वच्छता और रथ निर्माण में जो पारंपरिक शिल्पकार जो होते हैं, पुराने शिल्प परंपरा से चली आ रही है, जो बनाते हैं आज तक, उनकी मेहनत से सब कुछ सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इस बार की यात्रा में डिजिटल दर्शन और लाइव स्ट्रीम भी होगी, क्योंकि कई भक्त नहीं देख पाते हैं। डिजिटल लाइव होगा, बड़े बड़े बैनर लगेंगे, वहां दिखेंगे, ताकि भक्त जो पूरी नहीं पहुंच सकते हैं वे भी इस दिव्य आयोजन का लाभ उठा सकें। वो भी जुड़े रहें उनसे, जगन्नाथ जी से जुड़े रहेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, भक्ति और सेवा भाव का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भगवान सबके हैं और वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह यात्रा एक बार फिर विश्व को यह संदेश देगी कि भक्ति में भेद नहीं, कोई भेद नहीं है भक्ति में, और प्रेम ही सच्चा धर्म है। जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए साहेबाद, नोएडा, इन मंदिरों से जुड़े रहिए। यहाँ भी रथ यात्रा निकलती है। नोएडा में 1 बजे मंदिर पहुंच जाइए, अट्टा मार्केट जाइए, वहां से गाड़ी जाएगी अट्टा मार्केट से रथ यात्रा आएगी मंदिर के लिए। शाहयाद में यहाँ भी रथ यात्रा है। कहीं भी आसपास आपका जहां भी रथ यात्रा दिल्ली में है, ज्वाइन कीजिए, रथ को खींचे, अपने पाप जो है नष्ट कीजिए और कुछ भक्तों की सेवा, दान दक्षिणा भी दीजिए। हरे कृष्णा।